बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरह आला पढ़ने के फ़वाइद। दोस्तों, हम मुख्तलिफ़ सूरतों के फ़वाइद आपके सामने पेश करते रहते हैं। आज हम सूरह आला के फ़वाइद लेकर हाज़िर हुए हैं। सूरह आला तरतीब के एतबार से 87 नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। इसकी 19 आयात हैं और ये मक्की सूरत है और ये नज़ूल के एतबार से 8वें नंबर पर नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज रखा है। इसी तरह सूरह आला के पढ़ने के अपने फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक आज हम बयान करेंगे। सूरह आला में अकीदा आखिरत याद दिलाया गया है। तो जहाँ तक इसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल का तल्लक है, तो इसका एक बहुत ही आम तरीन फ़ायदा आपको बवासीर वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही ये फ़ायदा मंद है। चाहे वो बवासीर खूनी हो या बादी हो, रोज़ाना एक मरतबा सूरह आला पढ़कर आप दम कर लें, पानी पर दम करके वो पानी पी लें। किसी एक नमाज के बाद आप ये अमल कर लें, नमाज इशा के बाद कर लें, 21 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह बवासीर का खात्मा होगा। सूरह आला का एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा जहन को तेज़ करने और हाफ़ज़े को कवी करने के लिए है। अगर किसी बच्चे का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, आप चाहते हैं इसका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाए, तो आप सूरह आला का एक तावीज़ बना के उसके गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाह वो ज़हीन होगा, उसका हाफ़ज़ा कवी होगा। ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए मुफीद है। अगर आप खुद बार पढ़ के आप उसके ऊपर दम कर सकते हैं या पानी के ऊपर दम करके पानी उसको पिला दें, ये छोटे और बड़ों सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह अगर कोई शख्स सफ़र पर जा रहा हो और वो चाहता हो कि उसका सफ़र खैर खैरियत से गुजरे और वो सफ़र में उसे माल और दौलत भी हासिल हो, कोई मसला ना हो, तो उसे चाहिए कि रोज़ाना 3 मरतबा सूरह आला की तिलावत करे और तिलावत करने के बाद अल्लाह पाक से खैर खैरियत की दुआ करे, तो इंशाअल्लाह वो खैर खैरियत से जाएगा और खैर खैरियत से वापस भी आएगा और वो दौलत भी लेकर आएगा। और वहाँ जब जाए तो वहाँ भी 3 बार रोज़ाना सूरह आला की तिलावत करता रहे। इसी तरह ये दर्द कान के लिए भी बहुत बेहद मुफीद है। जिस तरह ये बवासीर के लिए मुफीद है, इसी तरह ये कान के दर्द के लिए भी मुफीद है। ये एक बार पढ़ के उसके कान के में ज़ोर ज़ोर से दम करें तो इंशाअल्लाह उसका कान का दर्द ठीक होगा। ये एक ऐसी सूरत है कि इसमें अल्लाह पाक ने खैर आज़म का जिक्र किया है, यानी ऐसी खैर जो हमेशा रहने वाली है, यानी आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा बाकी रहने वाली है। इसका एक और फ़ायदा भी है, वो ये है कि अगर जिस्म में किसी भी जगह आपको दर्द हो रहा हो, तो आप सिर्फ उस जगह पर हाथ रखें और हाथ रख कर एक बार सूरह आला पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह वो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हाथ नहीं भी रख सकते तो फिर भी आप पढ़कर दम कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स का ज़ख़्म खुश्क नहीं हो रहा हो, जैसे बहुत से ऐसे ज़ख़्म होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उन पे पट्टी आप करते रहें, उन पे दवाई डालते रहें, वो खुश्क ही नहीं होते, भरते ही नहीं हैं। जैसे शुगर के ज़ख़्म में वो नहीं भरते, तो रोज़ाना एक बार आप सूरह आला पढ़कर दम कर लें, 3 दफ़ा ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़ख़्म भरना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह शुगर वाले मरीज़ अगर उन चाहते हैं कि उनका शुगर ख़त्म हो जाए, शुगर उनका ख़त्म नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जो वो खाना खाएं उस खाने पर एक मरतबा वो सूरह आला को दम कर लें, 90 दिन तक ये अमल करें, तो इंशाअल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सूरह आला के कुछ फ़वाइद थे। अब सूरह आला की तिलावत मुलाहिज़ा फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शअल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहा
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف العلى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.